hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो गुज़िश्ता चंद वीडियोस में तकरीबन एक हफ़्ते से हम लोग जो है टारगेट पेपर्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर जो कि 2023 और 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए होगी, तो हम उसका टारगेट पेपर को डिस्कस करने लगे हैं। और आपने गुज़िश्ता वीडियोस नहीं देखी और यहाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स, सेकंड ईयर फ़िज़िक्स, सेकंड ईयर ज़ूलॉजी, सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़, फर्स्ट ईयर उर्दू और दीगर और भी बहुत सारे हैं अगर मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे टारगेट पेपर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड किए हुए हैं। तो आप लाजमी उससे भी जाकर देखें। हाँ, एक और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का भी अपलोड आज के दिन हो जाएगा। तो बहुत तकरीबन हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के टारगेट पेपर्स जो हैं वो अपलोड होंगे फॉर 2023 एग्जामिनेशंस। तो लाजमी आप चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से, तो लाजमी उसे विज़िट करें। तो आए हम आज का जो टारगेट पेपर है वो सेकेंड ईयर बॉटनी का है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवालात गिवन हैं। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि अगर आप ये जितने भी सवालात जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये सारे सवालात याद कर लेते हैं टारगेट पेपर वाले, तो आपको इधर उधर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप इधर उधर से देखें, ऐसे तो भरे पड़े होंगे टारगेट पेपर्स, तो आप करेंगे तो ये इससे आपका जो है वो खिचड़ी पक जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, खिचड़ी पक जाएगी, सॉरी टू से। अगर आप ऐसे ही फ़जूल के सवालात याद करते रहते हैं, आप यही सवालात याद कर लें जो मैंने टारगेट पेपर्स में दिए हैं, ये काफ़ी हैं। तो मज़ीद किसी भी जगह से कहीं से भी याद करने की और सवालात याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालात इसी में से आएंगे। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे टारगेट पेपर के सारे सवालात याद कर लेते हैं तो 100% आप मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे और आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का आगाज़ करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टोटल 12 रखे हैं सेकेंड ईयर बॉटनी के टारगेट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस विद डायग्राम्स। अच्छा, प्रोफेज 1 मियोसिस का जो है वो पूरे स्टेजेस होते हैं, 5-6 स्टेजेस होते हैं। तो विद डायग्राम्स, हर एक स्टेज की डायग्राम अलग से बनानी होती है। तो ये आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन माइटोसिस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जैसे वो मियोसिस का प्रोफेज 1 था, तो इसमें सबसे पहले आपने माइटोसिस के जो फिनोमेना है उसको आपने डिफ़ाइन करना है, और जो माइटोसिस के वेरियस स्टेजेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, तो आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है और साथ में हर एक स्टेज की डायग्राम भी बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट इट्स वेरियस टाइप्स टू एक्सप्लेन देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या है और आपने लिखना है, राइट इट्स वेरियस टाइप्स टू एक्सप्लेन देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो अफेक्ट होता है पौधों पर, पेड़ पौधों पर, तो वो उसके आपने वेरियस टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें मेल और फीमेल का एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पे होता है। जो फीमेल होती है उसके एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल होता है उसके एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका एक पूरा चार्ट बनाकर इसका क्रॉस किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे चल के इसको भी प्रॉपर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि आपको लाजमी आने चाहिए अगर आपने बॉटनी पे कमांड हासिल करना है तो। और देखें, और हाँ, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जितने भी टारगेट पेपर के सवालात हैं उनके सब के आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड हों, टारगेट पेपर्स के सारे आपको आंसर्स मिल जाए, सॉल्व टारगेट पेपर मिल जाए, तो आप लाजमी जल्द से जल्द इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स करा दें। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा टारगेट पेपर की
जो कि एकदम सॉल्व होगा और रेगुलर बेसिस पर हर एक सवाल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी गिवन होगा, नोट्स बने होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द नोट्स मिल जाएं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। तो आप जब मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको फ़ौरन जो है वो जितने भी ये सवालात हैं, जितने भी टारगेट पेपर में अपलोडेड हैं और भी सब्जेक्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं सबके आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और मैं आपको आंसर भेज दूंगा। तो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, तो आप यहाँ से टैली करके मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा 034636434146। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, यही नंबर है मेरा 034636434146। तो आप मुझे जब इस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं आपको जो टारगेट पेपर के सॉल्व आंसर्स हैं वो सारे भेज दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके आंसर्स कहाँ से इसके आंसर्स हम सर्च करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्क्राइब करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो खाली इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जहाँ डिस्क्राइब का वर्ड आ जाता है वहाँ पे आपने इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, और विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, एक बहुत बड़ा सा चेकर बोर्ड होता है। तो विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड आपने ये पूरा सवाल आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है और मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के जो प्रोसेस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन म्यूटेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। म्यूटेशन को डिफाइन करना है और डिटेल में एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है उसके मुख्तलिफ इकसाम को या मुख्तलिफ टाइप्स को। हाउ डू रेडिएशन एंड केमिकल म्यूटेजन डैमेज DNA। अच्छा, तो रेडिएशन और केमिकल जो म्यूटेजन है वो DNA को कैसे डैमेज करते हैं, तो इसका रीज़न भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स, डिस्क्राइब पैराटोनिक मूवमेंट इन डिटेल्स। तो लिखा है कि कितने टाइप की मूवमेंट्स जो हैं वो पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, और जिसके अंदर से आपने पैराटोनिक मूवमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, डिस्क्राइब वेरियस सीरियल स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसेयर। और मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं हाइड्रोसेयर की उन्हें आपने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 11, मेरा पर्सनली फेवरेट सवाल जो होता था सेकेंड ईयर में वो यही सवाल था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। बहुत ही अच्छा एक सवाल है। डीएनए का पूरा डिज़ाइन ही इन्होंने पेश किया था। और मज़े की बात ये कि इसमें से जो जेम्स क्रिक है तो उसकी डेथ हो गई है, तो इसमें जो वाटसन अभी तक ज़िंदा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इनकी जो एज है वो 90 अबव है। ये आपको बस वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो आप जब करेंगे ना वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो उसमें वाटसन जब आपको मिलेगा, इसका शायद पूरा नाम शायद जेम्स वाटसन है, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये जो है वाटसन ये अभी तक ज़िंदा है, विच इज़ वेरी बिग न्यूज़ के एक लेजेंड इस इंडस्ट्री का जो बायोलॉजी का, तो वो अभी तक ज़िंदा है। तो खैर क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। जो वाटसन एंड क्रिक ने DNA का मॉडल पेश किया था उसे डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA। और जो DNA की रेप्लिकेशन कैसे होती है इसका फिनोमिना भी वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो ये पूरा एक बड़ा डिटेल क्वेश्चन आंसर है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन लिखनी है। डिस्क्राइब द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स।
तो केमिकल जो कॉम्पोजिशन है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है क्रोमोसोम, ये लिखना है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है या माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो भाई ये तो थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो कि टोटल 12 रखे हैं। तो आप अगर ये 12 क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं तो आपको मज़ीद कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और 100% आपका विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एफर्ट आपका आराम से पेपर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये 12 के 12 सवालात आपको ज़हनशी होने चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हमने देख लिया, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं, तो जल्दी जल्दी इनकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैरियोटाइप, क्वेश्चन नंबर 2 रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, क्वेश्चन नंबर 3 डबल फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4 रोल ऑफ ऑक्सिन, क्वेश्चन नंबर 5 पैराटोनिक मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, क्वेश्चन नंबर 7 रोल ऑफ पॉलन ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 8 incomplete dominance and codominance, question number 9 test cross, question number 10 necrosis and apoptosis, question number 11 sickle cell anemia, question number 12 डाउन सिंड्रोम। मोस्ट फेवरेट जो मेरा सवाल था, मोस्ट फेवरेट जो मुझे लगता था वो मुझे डाउन सिंड्रोम लगता था। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी आंखों वाले एक जैसे बच्चे होते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप बस ऐसा करेंगे, गूगल पे जाएं, गूगल पर जाकर लिखें डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स। तो जब आप उन बच्चों की या लोगों की फ़ोटोज़ देखेंगे, बच्चे ही कह सकता हूँ क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं बचते। वो सारे जब आप देखेंगे ना गूगल में जाके, तो वो सारे एक जैसे लगते हैं। और आपने अपनी जो आम ज़िंदगी में आते जाते हैं ऐसे बच्चों को देखा भी होगा। तो आज जब आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो लाजमी इसको सर्च किया करें, डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स। तो इससे जो आपका इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता है कि हम किस बीमारी, किस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम लाजमी आप सर्च कीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या 100 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन अगर व्हाट्सअप करेंगे तो उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स करवा देते हैं तो इसकी डिटेल्ड, हर एक सवाल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, जिससे आपको बड़ा अच्छा ज़हनशी सारे सवालात हो जाएंगे। तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनसे भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ें। अगर देखें मैं इतने आपको टारगेट पेपर्स दे के, इसमें फ़ायदा किसका है? आपका फ़ायदा है ना। तो अगर मैं आपको फ़ायदा दे रहा हूँ तो आप भी अपने टीचर का सोचा करें, आप भी अपने सर का सोचा करें, और लाजमी अपने फैमिली मेम्बर्स से और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करें, उनको भी बोलें कि ये लेक्चर्स लिया करें। तो ये डाउन सिंड्रोम सवाल था। क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टेस्ट क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 14 सिम्बायोसिस एंड इट्स वेरियस टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 15 मेरिस्टेम एंड इट्स टाइप्स, question number 16 effects on red light and far red light in photochrome system, question number 17 autosomes and sex chromosomes, question number 18 topographic factors of ecosystem, question number 19 significance of meiosis and mitosis, meiosis and mitosis के जो significance है या advantage है वो आपने बताने हैं। question number 20 interphase stage of cell cycle, सेल साइकिल का जो इंटरफेस स्टेज है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्लेरेनकाइमा एंड इट्स टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 22 सीड डोरमेंसी, क्वेश्चन नंबर 23 वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म, क्वेश्चन नंबर 24 फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 25 लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्वेश्चन नंबर 26 एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसमें जो बच्चे हैं बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में। खैर क्वेश्चन नंबर 27 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 28 सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, 29th नोट ऑन जेनेटिक कोड, क्वेश्चन नंबर 30 वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। काफ़ी टाइप्स के आरएनए होते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये 3 किस्म के जो हैं वो आरएनए हमें पढ़ाए जाते हैं हमारे सेकेंड ईयर के लेवल पे। तो जो जितने भी किस्म के
आरएनए है उनको आपने टाइप से आप उसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, वो इज़ अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 31 ग्रोथ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 पे था ग्रोथ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 33 फिनाइल कीटोनूरिया। क्वेश्चन नंबर 34 एल्कैप्टोनूरिया। क्वेश्चन नंबर 35 जीन पूल। क्वेश्चन नंबर 36 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। आज नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। 36 सवाल हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 37 बायोलॉजिकल क्लॉक एंड किरकेडियन रिदम। तो यहाँ पर हमने टोटल अपने 37 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने जितने भी हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो हमने अभी तक टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और 37 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। तो अब लास्ट पार्ट जो है डिफरेंस बिटवीन का भी हर साल सवाल आता है और उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। हर साल ये सवाल आता है और इन्हीं में से आएगा। अगर आप ये जो मैंने 5 इसमें दिए हैं, 5 डिफरेंस बिटवीन दिए हैं, अगर ये आप 5 के 5 याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके आराम से आप गेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपने हर एक के 5 डिफरेंस बिटवीन याद करने होंगे। तो पहला है ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन, सेकंड डीएनए एंड आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन, चौथा डिफरेंस बिटवीन जो है वो माइटोसिस एंड मियोसिस का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ लास्ट जो है वो है लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। तो ये 5 डिफरेंस बिटवीन थे। तो ये पूरा हमारा टारगेट पेपर डिस्कस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस टारगेट पेपर से और जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप मुझे बड़ी दुआएं देंगे कि वाकई भाई जो सर ने सवालात दिए हैं वही सवालात आए हैं। तो देखिए, मैं अगर आपका इतना भला सोच रहा हूँ, इतनी मेहनत करके ये टारगेट पेपर्स बनाता हूँ, तो खुदारा आप भी मेरे बारे में सोचा करें। आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और एक और बात मैं देखता हूँ कि आप कोई कमेंट नहीं करते। देखिए, अगर काफ़ी मेरे पोस्ट पे कमेंट्स आते रहे हैं, जब आप देखिए कमेंट ना करते तो मुझे पता नहीं चलता कि कोई स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले भी रहा है कि नहीं। कमेंट से ये पता चलता है कि भाई आप वाकई ही लेक्चर्स ले रहे हैं। तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि पता तो चले कि कोई लेक्चर ले भी रहा है कि नहीं। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पेपर के। अभी देखें सीरीज स्टार्ट हुई हुई, अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते या पूरा महीना भी लग सकता है। डेली वीडियोस आ रही हैं और मेरा ये टारगेट है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स तक पे मैं टारगेट पेपर अपलोड करूँगा। पीएचडी हो गया, उर्दू हो गया और बहुत सा इस्लामियात हो गया, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। मतलब बताने का ये मकसद है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर एक पे टारगेट पेपर अपलोड होगा और ऑथेंटिक टारगेट पेपर, जिससे आपका अच्छा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, किसी की ज़िंदगी से हम खेल नहीं सकते। अगर मैं टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका मतलब आपने अगर ये सारे सवालात याद कर लिए तो आपके पेपर में 100% मार्क्स हैं। मैं जब था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मैंने 92 मेरी परसेंटेज ओवरऑल बनी थी, 92%। तो कोई एरा गैरा नहीं आपको बता रहा। आपको सेंट पैट्रिक्स का टॉपर, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में टॉप किया था। तो सेंट पैट्रिक्स कॉलेज जो सदर में है उसको मैंने 2 बार टॉप किया है। तो कोई एरा गैरा आपको ये लेक्चर नहीं दे रहा और आप मुझ पे मुकम्मल रिलाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।